आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कौन सा देश कंगारुओं की भूमि के रूप में जानी जाती है। दोस्तों इनमें से वह देश जो कि कंगारुओं की भूमि के रूप में जानी जाती है कौन सी होगी। तो यह देश आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह के टोटल 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति यह थे जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का वह शहर जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जयपुर शहर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। देखिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था। देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है यह चलाया था चंपारण में, यानी ऑप्शन नंबर बी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुआ। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य यह हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है, यानी कि सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। देखिए जो भारतीय संविधान है इसको कब लागू किया गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। देखिए झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क BARC कहाँ पर स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह है आपका मुंबई शहर में, यानी ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। देखिए पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारतीय महिला यह हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कल्पना चावला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी जो पूरी दुनिया में है यह है ब्राज़ील के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। दोस्तों बिहार की शोक इनमें से कौन सी नदी को कहते हैं। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में स्थित है। देखिए भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था पोखरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए पोखरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों भारत देश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन से हैं। तो यह है मासिनराम आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मेघालय राज्य में है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है।
तो भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बैंक वर्तमान समय में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर राजस्थान में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वह कौन से राज्य की है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य की जो कि सबसे लंबी तटरेखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन से हैं? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत देश की सबसे गहरी खाड़ी, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, बंगाल की खाड़ी जो कि भारत की सबसे गहरी खाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए जो चंद्रयान 3 था इसको कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? देखिए पहली बार रेल सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई और थाने के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं या फिर जाने जाते हैं? तो देखिए नेताजी के नाम से जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यह जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह हो जाएंगे बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था गर्म दल और नरम दल में, यह हुआ था 1907 में, यानी कि 1907 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इनमें से कौन से भारतीय राज्य हैं जैसे कि केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किनको बोलते हैं भारत के चीनी का कटोरा? तो यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह है सहारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सहारा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है वह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इनमें से कहाँ पर है? कानपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों मोबाइल को हिंदी में क्या कहेंगे? मोबाइल यंत्र, संदेश यंत्र, बातचीत यंत्र या फिर दूरभाष यंत्र? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को हिंदी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वह मुंबई को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है,
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है यह लगभग 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है प्रत्येक 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ किस वर्ष हुआ? देखिए हर घर तिरंगा अभियान का आरंभ जो है यह हुआ था 2022 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 2022 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, गिटार वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? दोस्तों गिटार वाद्य यंत्र में तार की संख्या जो है वह 6 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता इनमें से यह हो जाएंगे तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना यह कौन से वर्ष में हुआ? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1872 में। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है यह हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया? देखिए पंचायत राज प्रणाली को भारतवर्ष में लागू किया गया था 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 से 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह है हेग में, यानी ऑप्शन नंबर सी हेग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? देखिए सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला देश यह था न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में, यानी कि 1885 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर निर्मित है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है महानदी, गोदावरी, कावरी, पेरियार। और राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर निर्मित है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।